उनसे निवेदन इतना है कि आज के जमाने के कथाकार जितना बोलते हैं उतना अपने पर भी अमल करें तो मेरे राष्ट्र को सुधारने होगी। हम दूसरे को उपदेश दे रहे हैं, शांति रखो, शांति से जिंदगी जियो, किसी को अपशब्द मत बोलो, प्रेम की अपशब्द कहना चालू कर दें, वही आड़ी तेरी बातें कहना चालू कर दें, वही गाने और गालियां देना चालू कर दें, तो हमारा राष्ट्र नहीं सुधर सकता। 5 कार्य में सबसे आखिरी का कार्य है कथा का, इसको भी सुधारना चाहिए। व्यासपीठ मिली है भजन करने के लिए, व्यासपीठ मिली है हरि का नाम शिव नाम लेने के लिए, व्यासपीठ किसी की निंदा करने के लिए नहीं, आनंद। और मेरे भोले तेरा सहारा, मेरे भोले तेरा मेरी नैया काटो किनारा, मेरी नैया काटो किनारा। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया काटो किनारा, मेरी नैया काटो किनारा। कुछ हमको सुधर, थोड़ा सा सुधरने का भाव अपने भीतर। झगड़ा किसी से भी हो, लड़ाई किसी से भी हो, कितना भी किसी से भी बात हो, हमें बात बंद नहीं करनी, हमें बातें बंद नहीं करनी। अंधकसूर ने गलती कर दी, अंधकसूर ने पत्र मचाया, आखिरी में अंधकसूर जो पत्र मचाया, तब देवरी जब महादेव की धर्म पत्नी माता पार्वती जी बैठी थी और पार्वती जी को अंधकसूर ने गलत दृष्टि से जब माता पार्वती को दिखा तो क्रोधादय शंकर भगवान को उन्होंने काल भैरव को प्रकट कर दिया। भैरव ने जाकर अंधकासुर को समझा, बेटा तो अंधकासुर थोड़ा ध्यान देना कथा पर। 5 रुपए के बिस्कुट के पैकेट के पीछे करोड़ों की दौलत मत छोड़। बिस्कुट और कुरकुरा लेने से पहले भोलेनाथ जी से झोली पसार कर प्रार्थना करना कि आज ये दे रहा है, अगली कथा तक मुझे इतना भंडार भरना कि अगली बार मैं भी। 5 रुपए के पैकेट के चक्कर में करोड़ों की दौलत मत छोड़ देना। समापन के दिन की कथा है, बहुत ध्यान लगा कर सुनना है। धूप में बैठे टेंट लगा कर खड़े हैं धूप के अंदर, आप उनको दो ना, हम आराम से बैठे, हमको नहीं चाहिए, हमें कथा सुनते, हमें झोली भरकर वापस कर दें। शिव कथा अंधकासुर चले गया, पार्वती जी के नैन अश्रुओं में चल गया। अब विचार करो, माता को गलत दृष्टि से देख रहा है तो भी मार हो रही है, तो भी मार। कई बेटी हो तो हाथ दिया सती है, प्रतिभा सतीश सूर्यवंशी। अगर मोबाइल नंबर उन्होंने लिखा है, पत्र टीवी पर भी एलईडी पर भी आप पढ़ सकते हो। जिनमें पत्र लिखा है अगर बेटी हो करा के ले सकते हैं। मेरा नाम प्रतिभा सतीश सूर्यवंशी है, गांव नांदेड़ महाराष्ट्र, मायका अमरावती है। मेरा मोबाइल नंबर ये। मेरी शादी को 12 साल हो चुके थे, लेकिन मुझे संतान का सुख नहीं।
डॉक्टरों ने इलाज का कहा, हमने इलाज भी करवाया, कई साल तक इलाज करवाया पर संतान। नासिक, औरंगाबाद, अहमदनगर, कोल्हापुर, अमरावती, नांदेड़, जगह जगह पर हमने इलाज करवाया था। तब मेरी माँ, उसने आपकी कथा सुनी। अब देखिएगा जरा माता का हृदय कैसा होता है, जरा समझिए। माता का स्वभाव कैसा होता है, जरा उसको समझिए। माता का स्वरूप क्या होता है वो समझिएगा। माँ बेटे को गाली दे देती है ना, बेटे को अपशब्द कर देती है ना, बेटे को श्राप भी दे देती है ना माँ, बेटे को मार भी देती है ना माँ, तो भी माँ देती है, तो भी माँ। और बेटे से प्रेम करती है ना माँ, बच्चे से स्नेह करती है ना माँ, तो भी उसकी माता का स्वरूप। मेरी माता ने मुझसे कहा तू डॉक्टर को दिखाना बंद कर और पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ कर। मैंने कथा में सुना है सफेद आंकड़े की जड़ को कमर पर अगर बांधा जाता है लाल धागे में, देवदेव महादेव का, कुलरूपेश्वर महादेव का नाम लेकर, तो संतान होती है। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ। हम लोग, मेरे पति भी अच्छी पोस्ट पर, हम भी अच्छी पोस्ट पर, हम क्या वर्णन करें। हमें सत्संग में, कथा में रुचि नहीं, पर हमने प्रयोग कर देखा और 13 जुलाई 2023 को मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा का नमन कोई दिखावा है, यहाँ तो बस केवल एक ही बात चलती है, सारी समस्या का हल बोल बम। हम यहाँ से ना तो कभी भभूति देते हैं, ना हम कभी दे, केवल एक चीज है, आपको यीशु महापुराण सुनना है, शंकर के मंदिर जाना चालू करो। हमसे मत कहो कि दुख क्या है। अगर दुख कहना है तो जब कथा में बैठो ना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जब 5 बार बोला जाता है और बाबा से कहा जाता है बाबा मेरे दुख काटो, उस लाइन को बोलने के बाद बाबा से अपने दिल की बात मन से कह दो तो वो सुनता है। क्योंकि जितनी देर कथा चलती है उतनी देर तक मेरा महादेव वहां खड़ा है। हमने पहले कथा में कहा था हवाई जहाज को उतारने के लिए हवाई पट्टी होती है, हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए हेलीपैड होता है, ट्रेन को खड़ी करने के लिए स्टेशन होता है, बस को खड़ा करने के लिए बस स्टैंड होता है। उसी तरह मेरे महादेव को पृथ्वी पर पाने के लिए ये शिव महापुराण की कथा महादेव की। आपको जिला अकोला की रहने वाली हूँ, कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ, अगर कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। सो मनीषा नंदलाल कहा, आकोट जिला अकोला की रहने वाली हूँ, मेरा मोबाइल नंबर है। हाथ हिलाओ, हाथ दिख गई, आ जाओ एक बड़ी पत्नी ले जाना, आ जाओ, आ जाओ। मैं बाबा क्या बखान करूं बाबा के गुणगान का। आपकी कथा टीवी पर सुनती हूँ, एक लोटा जल हर समस्या का हल मैं सुनती है, पर बाबा इतना विश्वास पहले नहीं था, इतना भरोसा नहीं था। जो सत्य है ना बाबा वही लिख रही हूँ कि मैं भरोसा नहीं करता। पर गुरुजी मेरी चेस्ट में गठान हो गई और चेस्ट में जो गठान हुई उसका हमने ऑपरेशन करवाया। जब ऑपरेशन करवा लिया, ऑपरेशन कराने के बाद फिर वापिस गठान हुई। अब ऑपरेशन कराने की सामर्थ्य था नहीं, क्या करते। किसी ने कहा कि सुना है कि अगर पंडाल में बैठकर कथा सुनी जाती है तो बाबा उसको पूरा करता है। गुरुदेव डॉक्टर कह रहे हैं कि तुम्हें चेस्ट में वापिस गठान हो गई है और उसका ऑपरेशन चाहिए। और ये गठान कोई साधारण सी नहीं है जिसको साधारण समझना। अब करूं तो करूं क्या।
अमरावती में आपकी कथा चल रही थी और अमरावती में कथा चल रही थी, जैसे आज जायसवाल जी कथा करा रहे हैं वैसे श्री रवि जी राणा और नवमी जी राणा कथा कराए। हम उस कथा में पूरे टाइम तो नहीं पर कुछ समय के लिए हम थे और बाबा से हमने आखिरी दिन के एक दिन पहले, जिसको आप शिवरात्रि करते हो, हमने बाबा से विनती करी जगह पर बैठकर कथा के पंडाल में, और वहां की मिट्टी को उठाकर चेस्ट में लगा दिया। जब तक कथा चलती रही तब तक वो मिट्टी में अपने चेस्ट पर लगा दिया। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। हम दूसरी बार जब डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर कहा कि आपकी गठान गल चुकी है और गठान चेस्ट में नहीं है। एक लोटा जल, एक बेलपत्र और उसका गुणगान खाली नहीं जाता, छोड़ना है, शिव का स्मरण करना। हाँ, इस व्यासपीठ से ये जरूर है कि सब कथा विराम हो जाएगी और कथा विराम होने के बाद में 16 तारीख से छत्तीसगढ़ प्रारंभ हो जाएगी। विदर्भ क्षेत्र में ये दूसरी कथा है। पहली श्री रवि जी राणा जी, श्रीमती नवमी जी राणा जी का है, श्री हनुमान जी ने का है, और दूसरी है श्री ओम प्रकाश जी, श्री प्रकाश जी जायसवाल जी ने और परतवाड़ा के सभी शिव भक्तों ने। खाली न जाता घर से तुम्हारे, खाली न घर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ माँ अपने लगाओ गिरा जा रहा उठा बोले अपने घर अब तो नाटा गिरी जा रही उठा। आप दिल से प्रार्थना करें, उसे कहोगे वो सुने। हेलीपैड देखकर हेलीकॉप्टर उतर जाता है, शिव महापुराण का पंडाल देखकर मेरा महादेव उतर जाता है। मेरा शंभो, मेरा प्रकाशदर्शी, मेरा कैलाशी उतरता है। लोग कहते हैं शिव पुराण में है, काम करते एक बार वेट कर देखिए, एक बार वेट कर, जितनी देर बैठोगे उतनी देर में आपको आनंद का अनुभव होगा। देखिए भगवान शंकर जी के सम्मुख में पार्वती जी आंसू बहा रही है। पुत्र माना था मैंने इस पंचकासुर को, बेटा माना था, और ये मर गया, इसके प्राण छूट गए। शंकर भगवान कह रहे क्यों रो रही है, उसने तुम्हें गलत दृष्टि से देखा था, तुम माँ हो उसकी। कभी कभी जरूरी नहीं है कि जवाब आप दो, जरूरी नहीं कि जवाब आप दो, कभी कभी धैर्य रखो। हमने पहले कहा है श्रद्धा, हमने पहले वर्णन करा, हमने उसका कहा थोड़ी सब्र रखो, थोड़ा इंतजार करो। जरूरी नहीं हर चीज का जवाब आप दोगे, जरूरी नहीं हर बात का जवाब आपको देना है, नहीं, समय का इंतजार करिए। और समय जब इंतजार करोगे तो समय जो जवाब देता है उसके आगे मनुष्य भी जवाब नहीं दे सकता।
समय से जवाब देगा, उसके आगे मनुष्य जवाब नहीं। इसने मेरा बुरा करा, मैं इसका बुरा कर दूं, इसने मेरे लिए अपशब्द कहा, मैं इसको अपशब्द कर दूं, इसने मेरे लिए ऐसा बोला, मैं ऐसा कर दूं। ना ना ना, थोड़ा रखो, रुको, समय आएगा। जब समय आएगा तो वो खुद जवाब देगा, अपने को जवाब देने की जरूरत है। पार्वती, तुम्हारे बेटे इस अंधकासुर ने जिसको तुम पुत्र मान रही हो, इस अंधकासुर ने जिसको तुम अब बेटा मान रही हो, इस अंधकासुर ने तुम्हें गलत दृष्टि दी है, गलत विचार रखा तुम्हारे प्रति, गलत दृष्टि दी। और कल कथा में कहा था, माता के मंदिर में चुंदरी चढ़ाने से ज्यादा पुण्य मिलता है किसी नारी की आबरू को बचा लेना, किसी नारी को अपशब्द कोई कह रहा है तो उसको बचा लेना। और कल कथा में कहा था, यमराज सारे दंड देता है, यमराज सबके सारे के सारे पाप का भुगतान यमराज भुगताता है। और कल श्री महापुराण में कहा था, महादेव दो पाप का भुगतान जरूर भुगताते हैं इस पृथ्वी पर। पहला, गर्भवती नारी को अगर गाली दी गई है, गर्भवती नारी को अगर अपशब्द कहा गया है, उसका भुगतान देवदेव महादेव भुगताते हैं। और दूसरा, जो धर्म वाली नारी, रजस्वी नारी को अपशब्द कहा गया है, उसका भुगतान महादेव भुगताते हैं। थोड़ा समझदारी रखो अपने भीतर, थोड़ी सारी सतर्कता रखिए अपने भीतर, थोड़ी सब्र रखिए अपने भीतर। आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी को दंड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो है देने वाला, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कथा आती है।